तो हमें कंपनी जो है वो इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है कि भाई अगर परचेजिंग करनी है कर लो, कल को हमें नहीं कहना कि प्राइसेस मजीद बढ़े हैं इनके। अब ये है कि ये सुबह आते हैं, ओपन होती है सुबह 10 बजे मार्केट ओपन होती है और रात 12 बजे तक ओपन रहती है। और बिलीव करें कि आप जब भी आएंगे ना तो आप देखेंगे मार्केट में टोटली सन्नाटा छाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खलील और इस वक्त मैं मौजूद हूं जीटी रोड पर गुजरांवाला की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट में। इस वक्त यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, लेकिन यहां पर ग्राहक कोई नहीं। महंगाई के बायस मोटरसाइकिल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। जो एक साल कबल होंडा सिटी 70 थी, 90,000 की थी, अब उसकी कीमत 1,60,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो होंडा 125 आज से एक साल कबल 1,25,000 का था, अब उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान ऑटो के ऑनर और ऑटो मार्केट के सदर जो अतीक भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे हालात के बारे में जानते हैं। जी भट्ट साहब, इतनी वीरानी तो मोटरसाइकिल मार्केट में कभी भी नहीं हमने देखने में आई, क्या वजह है? उस्मान, वजह तो आप सबको ही पता है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए हो मेरे पास और कारोबारी हालात पे आपने मुझसे डिस्कशन करनी है। हालात तो आपको पता है, जिधर महंगाई चली गई है और डॉलर जो है वो कंट्रोल ना होने की वजह से खाली बाइक्स की नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस हैं उनमें उनकी हर प्रोडक्ट इतनी महंगी हो गई है कि जो बंदों की पहुंच से दूर चली गई है। उनकी कुव्वत खरीद, लोगों की आवाम की कुव्वत खरीद बहुत डैमेज हो गई है, वो खरीद नहीं सकते। अभी ये चाइना ब्रांड जो यूनाइटेड था, मेट्रो थी, रोड प्रिंस थी और इसी तरह दूसरे कई ब्रांड हैं जिनकी प्राइसेस आज से 2 साल पीछे चले जाएं तो आप तकरीबन 38,000 की थी। अब इनकी जो प्राइस मौजूद है ये 1,10,000 के करीब है। होंडा की प्राइसेस जो थी वो तकरीबन अच्छा, चाइना की मोटरसाइकिल भी 1,10,000 की हो गई है, जी वो एक लाख जो दस हमें हजार की 45-50,000 की मिल जी जाती थी। बिल्कुल 45-50 की नहीं, ये 38,000 की थी पहले। तो अभी जो सुनने में आ रहा है कि मजीद प्राइसेस जो है ना वो बढ़ रही हैं। डॉलर आज जिस तरह ओपन मार्केट में 330-40 का मिल रहा है। 300 जी बिल्कुल ऐसे ही है, ब्लैक में ऐसे ही हो रहा है। जो आगे सुनने में आ रहा है कि हर कंपनी कह रही है। बट साहब, पेट्रोल महंगा हुआ, लोगों ने गाड़ियां चलानी छोड़ी हैं, तो मोटरसाइकिल तो ज्यादा बिकनी चाहिए। भाई आप जरा सर्वे कर रहे हो ना, ये आप देखें, आप ये पीछे अगर आप हालात दिखाएं बट आप साहब। जरा थोड़ा सा कैमरा लगाएं पूरी आए बट मार्केट साहब, में। चलते हैं जरा साथ साथ। तो ये ये ऑटो मार्केट है, आप ये हालात अभी दे सकते हैं। ये कभी ऑटो मार्केट थी कि इधर खड़े होने का टाइम लोगों के पास जगह नहीं थी। अब ये है कि ये सुबह आते हैं, ओपन होती है सुबह 10 बजे मार्केट ओपन होती है और रात 12 बजे तक ओपन रहती है। और बिलीव करें कि आप जब भी आएंगे ना तो आप देखेंगे मार्केट में टोटली सन्नाटा छाया हुआ है। क्या वजह बट साहब? मोटरसाइकिल तो आम आदमी ने यार खरीदनी है। वजह ये है कि पाकिस्तान को आज तक कोई सही हुक्मरान मिला ही नहीं है। कोई भी जमात आई है उन्होंने सिर्फ अपना ही फायदा सोचा है और अवाम का बेड़ा गर्क किया है। इनकी ये याचियों के लिए अवाम पे टैक्सेस लगाते जा रहे हैं और ये सिर्फ अपने प्रोटोकॉल और अपनी ये याचियां पूरी करने हैं। आपको क्या लगता है, अगर इसी तरह हालात रहे, मार्केट में काम नहीं, मोटरसाइकिलें और मजीद महंगी होंगी? जी बिल्कुल, अभी तो हमें कंपनी जो है वो इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है कि भाई अगर परचेजिंग करनी है कर लो, कल को हमें नहीं कहना कि प्राइसेस मजीद बढ़े हैं इनके। बट साहब, आपने जिस तरह कहा, यहाँ पर हम देखते हैं, बाहर हम गुजरते देखते हैं, डीलर आवाजें दे रहे हैं आजकल। जी तो ऐसे है कितने को ये मोटरसाइकिल के डीलर इससे रोजगार से वाबस्ता है और उनके हालात कैसे चल रहे हैं यार। आजकल? इधर मेरी मार्केट क्योंकि एक मोटरसाइकिल में मैं में समझता हूँ अगर कोई आपको बचत आती है वो 3 से 4,000 से ज्यादा नहीं आती जी होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। नई गाड़ी में ऐसे ही है और सेकंड हैंड में भी सेकंड ऐसे ही हैंड में भी कितनी आ जाती है? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 भी आ जाती है। लेकिन अभी ये जो है, जो कंडीशन चल रही है, करंट पोजीशन है मार्केट की, इसमें ऐसे भी हैं कि 2-4 दुकानदार जो हैं वो मेरे पास आए हैं कि सर हमारे जो ऑनर हैं जिनकी जगह पे हम किराएदार हैं, 2-3 माह से हमने किराया नहीं दिया तो हमारा उनके साथ बैठ के ना सेटलमेंट करवा दें। ये पोजीशन है करंट। तरह से इम्पोर्ट भी कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी में, और जो चाइनीज के साथ मेरी सीटिंग हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है, तो मैंने चाइनीज से पूछा कि यार हमारे पाकिस्तान में आप क्या सोच रहे हो कि ये जो बिजनेस है कब तक सेटिंग हो जाएगी? तो वो कह रहा है जी 2 साल तक तो हमें नजर नहीं आ रहा।
बट साहब जिस तरह आपने कहा ये एक छोटा इन्वेस्टर होता है, बड़ा इन्वेस्टर गाड़ियों में इन्वेस्ट करता है, ऐसे ही छोटा इन्वेस्टर जिसके पास 4-5 लाख है या 10 लाख है, वो रात को आता है यार को मोटरसाइकिल मैं खरीद लूं, मेरे को वो दिहाड़ी लग जाए। ऐसे ही तो क्या वो काम कर रहा है, उसकी क्या दिहाड़ी शड़ी लग रही है उसकी कि जी। नहीं? इधर मार्केट में तकरीबन 60% जो लोग थे छोटे अपना इन्वेस्टर, जो रात को 2-3 गाड़ियां लेके खड़ी करते थे, बेचते थे, तो चलो कोई एक दिन 2 दिन बाद गाड़ी बिकती थी तो महीने का उनका 30-35-40 हज़ार रुपया बन जाता था। अब गुज़श्ता 7-8 माह से जो पोजीशन है, जो मार्केट में थे इन्वेस्टर छोटे, वो 60% छोड़ के चले गए हैं ये काम। और कई बंदे जो इधर फजूल फारग बैठने की वजह से, काम ना होने की वजह से, वो अपनी असर रात खा चुके हैं। ये नौजवान जो है वो यामा वगैरह पसंद करते हैं, वो तो भाई- 5 लाख का चला गया है। भाई वो भी जिधर कीमत चली गई है, यामे का डीलर भी बहुत परेशान है। इधर तमाम जितने भी डीलर हजरात हैं वो सभी परेशान है। अभी जस्ट नया मॉडल आया है होंडा सैमंडी का, ठीक है, तो बिक रहा है। आपने भी उसकी सेरेमनी में आपने इंटरफेयर किया था, तो कितना शो डला था, डोल्ड मक्के के हाँ साथ जी। लॉन्चिंग हुई थी। अब बिलीव करें, आप किसी होंडा के डीलर के पास चले जाएं, वो भी परेशान है। जी जैसा कि आपने अतीक भट्ट साहब की बात सुनी, इनका कहना है कि जो छोटा इन्वेस्टर था बहुत ज्यादा, जिसके पास 10 से 15 लाख था, वो अपनी रास खा चुका है और लोगों के पास अब इतनी कुव्वत खरीद भी नहीं रही कि वो मोटरसाइकिल खरीद सके, क्योंकि एक साल के दौरान मोटरसाइकिल की कीमत भी जो पहले 90,000 थी अब वो बढ़कर 1,60,000 70 हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि ऑटो मार्केट में वीरानी छाई है। और ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो यहाँ के जो शोरूम मालकन है उन्होंने की हुई है, तो उनको किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं आ रहा। और जो छोटा डीलर जो 2 से 3 हज़ार, जो यहाँ के जो मुख्तलिफ डीलर्स है, जो 150 से 200 के दरमियान यहाँ पर मुख्तलिफ शोरूमों के बाहर डीलर बैठे होते हैं, उनके हालात भी घरों के ऐसे हैं कि वो फाकों पे मजबूर हो चुके हैं। जी।